है ना। इसका पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है ना, वो बाद में प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको कैसे पैराबोलिक होता है, ठीक है। और ये अपना x कंपोनेंट था v नोट कॉस थीटा, और ये अपना y कंपोनेंट था कितना, v नोट साइन थीटा। इसको आप क्या बोलोगे, ux, और इसको क्या बोलोगे, uy। यही होता था प्रोजेक्टाइल में, सही है। जैसे ही आप y की डायरेक्शन में देखोगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लगेगी, g, सही है। और इधर की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो किधर है, 0। हॉरिजॉन्टल में जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 0। समझ गए बात को। अच्छा, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट अपने निकाला था, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता था, याद करो, कल अपने ने पढ़ा था। टाइम ऑफ फ्लाइट होता था 2u/g या फिर 2v नॉट साइन थीटा बाई जी, यही टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता था। उसके बाद दूसरा होता था रेंज का। रेंज का क्या होता था, v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा, समझ गए, पक्का। उसके बाद देखो नेक्स्ट था मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, किसका, अच्छा, रेंज के ऊपर अपने ने कुछ बातें करी थी कि रेंज मैक्सिमम कब होती थी, जब थीटा कितना डिग्री हो, 45 डिग्री हो तो रेंज क्या होगी, मैक्सिमम, सही है। अच्छा, एक और चीज अपने ने पढ़ी थी कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंकते हो तो रेंज क्या होती है, इक्वल, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब एक अगर 30 होगा तो दूसरा क्या होगा, 60। जिन एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री, उनके लिए रेंज क्या होती है, इक्वल होती है। यही चीजें पढ़ी थी अपने ने, ओके। उसके बाद तीसरा अपन पढ़ते हैं मैक्सिमम हाइट। क्या पढ़ते हैं, मैक्सिमम हाइट। देखो, मैक्सिमम हाइट के लिए हमें जो इक्वेशन लगानी है वो लगानी है थर्ड इक्वेशन, वो भी y की डायरेक्शन में। थर्ड इक्वेशन किस डायरेक्शन में, y की डायरेक्शन। मतलब आप सोचो, हाईएस्ट पॉइंट पर हमने पढ़ा था वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना हो जाता है, 0। क्या हो जाता है, 0। वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना होता है, v नॉट cos थीटा। वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना होता है, v नॉट cos थीटा। समझ गए बात को, पक्का, पक्का ना। चलो अब आप क्या करो, देखो ध्यान से, यहां से यहां तक थर्ड इक्वेशन लगाओ। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको अपन क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट, सही है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर y कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना है, 0। थर्ड इक्वेशन होती है ना v स्क्वायर v नॉट स्क्वायर। v नॉट स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, v नॉट साइन थीटा का स्क्वायर, v नॉट साइन थीटा का स्क्वायर -2। एक्सेलरेशन कितना होगा ग्रेविटी का, g, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, h। तो h बराबर कितना आ जाएगा, v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। नहीं समझे, समझ गए बात को। अब सोचो v नॉट साइन थीटा क्या है, y कंपोनेंट। v नॉट साइन थीटा क्या है, इसका मतलब हाइट भी जो होगी वो क्या होगी, uy का स्क्वायर बाई 2g। यानी हाइट कौन से कंपोनेंट पे डिपेंड करती है, y कंपोनेंट पे। हाइट कौन से कंपोनेंट पे डिपेंड करती है, y कंपोनेंट के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। समझ गए बात को, पक्का, लिख लो बच्चे। अब देखो इधर अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रोजेक्टाइल के ऊपर। मान लो एक पार्टिकल है जिसको हमने 100 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, सही है, एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, सही है। क्या क्या पूछा आपसे, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, हाइट। देखो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, ये ग्राउंड से फेंक रहे हैं, ग्राउंड पे वापस से गिर रही है। ध्यान रखना, ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, इस चीज का ध्यान रखना। सेकंड अपन क्या लिखेंगे, देखो फाइंड टाइम, रेंज और हाइट। उसके बाद सेकंड देखो, अपने को सबसे पहले पूछा है फाइंड टाइम, रेंज और हाइट। सेकंड नंबर पे पूछा है वो टाइम बताओ जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाती है, 30 डिग्री। और तीसरा क्या है, फाइंड पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद उसकी पोजीशन और वेलोसिटी क्या होगी, ये चीज आपको बतानी है। समझ में आ गई बात है,
चलो लिखो, करो। ऐसे होगा पार्टिकल का पाथ, सही है ना। पाथ ऑफ पार्टिकल कैसे होगा, ऐसे होगा। ये वाला कंपोनेंट कितना होगा 100 cos 37, cos 37 कितना होता है 4/5, तो ये हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा 100 sin 37, sin 37 कितना होगा 3/5, तो ये कितना हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा 60। सबसे पहले बात करते हैं अपन टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, कौन सी इक्वेशन लगानी होती है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, बताओ जल्दी से, आपने फॉर्मूले से कर लिया होगा। सेकेंड इक्वेशन, मैं आपको इक्वेशन से कराता हूं, s बराबर वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन लगाते थे, फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं है। यहां से यहां तक y की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना 0, इनिशियल वेलोसिटी y की डायरेक्शन में कितना है 60, टाइम कितना t माइनस हाफ, एक्सेलेरेशन कितना है y की डायरेक्शन में g, तो ये 10 t स्क्वायर, तो यहां से t कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 12 सेकेंड। कोई दिक्कत, पक्का, चलो वेरी गुड। सेकेंड देखो, सेकेंड अपन बात करते हैं रेंज। रेंज के लिए हम क्या करते थे बताओ, रेंज के लिए हम सेकेंड इक्वेशन लगाते थे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो s बराबर वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन होगी, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाओगे। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते थे रेंज, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा रेंज। इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी 80, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 12, और एक्सेलेरेशन होता नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा ये 960 मीटर। कोई बात समझ गए, पक्का। और मैक्सिमम हाइट के लिए कौन सी इक्वेशन लगाते थे थर्ड, तो मैक्सिमम हाइट के लिए थर्ड इक्वेशन लगाओ, v स्क्वायर बराबर वी नोट स्क्वायर प्लस 2as। हाईएस्ट पॉइंट पर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना 0, हाईएस्ट पॉइंट पर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना 0, इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है 60, एक्सेलेरेशन कितना है gh, तो ये कितना हो जाएगा यहां पर, कितना हो गया बताओ 180 मीटर। यही आ रहा है क्या, यही आ रहा है, तो ये आ गया आपका क्या रेंज, क्या आ गया रेंज, सॉरी हाइट, क्या आ गई हाइट, समझ गए। तो ये तीन चीज आ गई। उसके बाद देखो अगला अपने को पूछा है फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी मेक एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। देखो यार उस समय मान लो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v होगी, क्या होगी v, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री, कितना। अब आपको पता है ड्यूरिंग द मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, यहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है 80, तो यहां पर भी कितना होगा 80। समझ गए बात को, पक्का। यहां पर 80 होगा तो यहां पर भी क्या होगा 80। क्यों होगा 80 बताओ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा ड्यूरिंग द मोशन क्या रहता है कांस्टेंट। अच्छा यहां पर वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा vy, क्या होगा मान लो वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना होगा vy। अब मैं क्या लगाऊं tan थीटा लगा दूं, यहां पर क्या लगाऊं tan थीटा, तो tan थीटा अगर मैं लगाऊंगा कितना एंगल कितना बन रहा है 30, तो tan 30 कितना होगा दिस बाई दिस, यानी vy बाई 80, और tan 30 कितना होता है बच्चे 1/√3, तो ये हो जाएगा vy बाई 80, तो vy कितना आ गया यहां पर 80/√3, सही है। अब देखो टाइम निकालने के लिए, ये तो आपका यहां पर वेलोसिटी का y कंपोनेंट आया, टाइम निकालने के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन लगाओ y की डायरेक्शन में, फर्स्ट इक्वेशन लगाओ y की, तो फर्स्ट इक्वेशन लगाओगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है v इक्वल टू वी नॉट प्लस 80। समझ गए बात को, यहां पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है 80/√3, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 8, कितनी है 60, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 60, एक्सेलरेशन कितना है g, टाइम कितना हो जाएगा t, तो यहां से t निकाल लो भाई, t आ जाएगा, देखो मैं इसको ना सेपरेट कर देता हूं, t कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, इसको इधर यानी gt को इधर लाऊंगा और ये हो जाएगा 60 माइनस 80/√3, और अगर 10 कैंसिल कर दूंगा तो 6 माइनस
8/√3, ये आंसर आएगा। समझ गए बात को? ये सेकंड क्वेश्चन है। बात समझ में आई ना? करना क्या है, सबसे पहले tan थीटा निकालना है। tan थीटा से आपको कौन सा कंपोनेंट मिल जाएगा? y कंपोनेंट मिल जाएगा। समझ गए? और फिर क्या करोगे? फर्स्ट इक्वेशन लगा दोगे y की डायरेक्शन में। समझ गए बात को? देखो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिल सकते हैं क्वेश्चन। इस टाइप का 30 डिग्री दिया, 45 डिग्री दिया, मतलब ये एक तरीके से टाइप ऑफ क्वेश्चन है इसका, जो आपको पता होना चाहिए। समझ गए बात को? पक्का ना? इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन। उसके बाद तीसरा ये, फाइंड पोजीशन आफ्टर 1 सेकेंड, ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, मतलब पोजीशन और वेलोसिटी बताना 1 सेकेंड के बाद। तो ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करोगे बताओ? सबसे पहले अपन अपने सवाल में आते हैं। देखो ना, इसके लिए 1 सेकेंड के ऊपर अगर अपने को पोजीशन निकालनी है तो सबसे पहले दोबारा से अपन क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, जैसे मान लो मैंने पार्टिकल को फेंका, कितने से फेंका था? 100 से। एंगल कितना था? 37, ठीक है। अब देखो इधर, इसका x कंपोनेंट कितना था? 80, y कितना था? अगर 1 सेकेंड के बाद आपको पोजीशन निकालनी है तो आपको x और y दोनों कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, x और y दोनों। तो x की डायरेक्शन में सेकेंड इक्वेशन लगाओ हॉरिजॉन्टल में, x सेकेंड इक्वेशन, x मतलब हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितनी है? 80, टाइम कितना है? 1 सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना है? 0, तो हाफ 80 स्क्वायर 0 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया? 80 आ गया। कितना आ गया? अब सेकेंड इक्वेशन लगाओ y में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? y, इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 60, टाइम कितना? 1 माइनस हाफ, एक्सेलरेशन कितना? 10, t का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 55। तो कितना हो गया पोजीशन? x कोऑर्डिनेट है 60 और y कोऑर्डिनेट है 55, तो 80,55 इसका आंसर आएगा। समझ गए बात को? पक्का? उसके बाद सेकंड, इसमें सेकंड पे मैंने क्या पूछा था? वेलोसिटी। पोजीशन समझ में आया? सेकंड इक्वेशन पहले x में लगा दी, बाद में y में, और कितना टाइम रखा? 1 सेकेंड। तो x कोऑर्डिनेट भी निकल गया और y कोऑर्डिनेट। समझ गए बात को? उसके बाद अपन क्या करते हैं, दूसरा अपने को वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी के लिए फर्स्ट इक्वेशन लगा दूं, x में भी और y। तो x में तो आपको पता है वेलोसिटी हमेशा ही क्या रहेगी? 80 रहेगी। अरे हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं होता ना, तो वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट। इक्वेशन आपको कहां लगानी पड़ेगी? y में। y में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 60 माइनस 80 हो गया ना, एक्सेलरेशन 10 है। फर्स्ट इक्वेशन लगाऊं तो वेलोसिटी कितनी आ गई? 50, यानी 1 सेकेंड के बाद आपका जो वेलोसिटी है वो 80 तो होगा i कैप और 50 होगा, नहीं समझे? समझ गए बात को? पक्का? इस तरीके से आपको सवाल सॉल्व करना है। तो कभी भी आपको किसी भी टाइम पर x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, वेलोसिटी का पूछ ले, पोजीशन के लिए सेकंड इक्वेशन लगा देना और वेलोसिटी के लिए फर्स्ट इक्वेशन लगा देना। बात समझ में आई? रेंज के लिए कैसे करोगे? किसी समय एंगल दे दिया तो कैसे करोगे? पता चल गया? चल गया ना? ये भी दोनों बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है ना। देखो अपने ने अभी तक कॉन्सेप्ट कौन सा पढ़ा है? टाइम, हाइट, रेंज निकालना। रेंज के अपने ने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, इक्वल कब होता है। अब ये 2 सवालों के कॉन्सेप्ट और सीखने। पहला सवाल देखो वही है, 50 मीटर पर सेकंड से फेंका है, एंगल 53 डिग्री है। आपसे पूछे टाइम, हाइट और रेंज क्या होगा। दूसरा, फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी मेक एन एंगल 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, दूसरा ये है। तीसरा क्या है? फाइंड टाइम व्हेन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। जिस समय, देखो वेलोसिटी क्या होगी आपको पता है, धीरे 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 से टिल्ट होती जाएगी, तो कभी ना कभी वेलोसिटी क्या होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के क्या होगी? परपेंडिकुलर। वो टाइम और निकालना। 3 सवाल है, ये दोनों अच्छे क्वेश्चन है बच्चे, दोनों के कॉन्सेप्ट आपको देखो, ये वाला हमने पीछे सीख लिया तो ये वाला आपके सही होना चाहिए। ये वाला अगर गलत भी होगा तो अगले सवाल में दोबारा ये रिपीट कराऊंगा। समझ गए? तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट एक एक बार सीख जाओगे कैसे लगाना। ये वाला गलत नहीं होना चाहिए सेकंड। फर्स्ट तो देखो मुझे लगता है पिछली बार भी आपके सही हुआ होगा, सेकंड गलत नहीं होना चाहिए। आप सेकंड कैसे किया था, सेम लॉजिक अभी लगाना है, और थर्ड वाला फिर वैसे करना है। सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखने एक एक बार। ये वाला कंपोनेंट कितना होगा बताओ? 50 cos 53
कितना हो गया 50 cos 53, 50 इंटू 3/5 यानी ये 30 हो गया। और ये वाला कितना हो गया 50 sin 53, sin 53 कितना होता है 4/5, तो ये वाला कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40। सही है। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सी इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है बताओ जल्दी जल्दी। सेकेंड इक्वेशन होती है S इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। सही है। डिस्प्लेसमेंट कितना वापिस आके आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना 0, इनिशियल वेलोसिटी 40, टाइम पता नहीं, एक्सेलरेशन कितना 10 इंटू टी स्क्वायर, तो t बराबर मेरे अंदाज से आएगा 8 सेकेंड। कितना आएगा, क्या फॉर्मूले से भी यही आ रहा है, यही आ रहा है। चलो उसके बाद देखो दूसरा था अपना रेंज। रेंज के लिए अपने को कौन सी इक्वेशन लगानी थी, सेकेंड हॉरिजॉन्टल में, तो s बराबर हो जाएगा वी नोट टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, रेंज। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 30, टाइम कितना 8, ये कितना 0, इसका मतलब रेंज कितना हो जाएगा 240, कितना हो जाएगा 240। उसके बाद देखो तीसरा था मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करते थे बताओ जल्दी जल्दी, थर्ड इक्वेशन यूज करते थे। मैक्सिमम हाइट के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं अपन, थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी 0, इनिशियल कितनी है 40 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना g, तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, समझ गए बात को पक्का। चलो उसके बाद देखो सेकंड क्या था, सेकंड था वो टाइम बताओ जब एंगल कितना बनाएगा 37 डिग्री। तो देखो अगर एंगल 37 डिग्री बनाएगा, मान लो यहां पर वेलोसिटी v है, एंगल 37 डिग्री बनाएगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कितना रहेगा 30, वर्टिकल को क्या लिख दूं vy। उसके बाद मैं क्या करूंगा tan 37 लूंगा। अरे बातें मत करो भाई, tan 37 कितना हो जाएगा vy बाई 30, tan 37 कितना हो जाएगा vy बाई 30। बताओ tan 37 कितना होता है 3/4, vy बाई 30, तो ये कितना हो गया भाई 90/22 पॉइंट। अब क्या करते थे, ये सही है इतनी दूर तक सबके। अब आप क्या करते थे, फर्स्ट इक्वेशन लगाओगे y की डायरेक्शन में, क्योंकि यहां पर फर्स्ट इक्वेशन लगाओगे तो vy इक्वल टू vy इनिशियली uy प्लस 80। बताओ फाइनल वेलोसिटी 22.5, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 40 सॉरी, इनिशियली वेलोसिटी कितनी है 40, एक्सेलरेशन कितना है 10, टाइम आ जाएगा t, तो 10t कितना हो जाएगा यहां से 17.5, यानी t बराबर आ जाएगा 1.75 सेकेंड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को? ये सवाल कितने लोगों को सही था, सही था बच्चे आपके पीछे, सही था ना सबके, समझ गए ना। अब तीसरा सवाल, यानी देखो एक कॉन्सेप्ट तो सिंपल है ही, दूसरा हम ये सीख गए, अब तीसरा कॉन्सेप्ट और सिखाता हूं। तीसरा कॉन्सेप्ट भी है ना, देखो मैं आपको बताऊं, एक्चुअली ये सवाल है ना जब भी आते हैं ना तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस ला देंगे, हर बच्चा नहीं कर पाता। कुछ सवाल ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं कि ये किताबों में मिलेंगे नहीं, इक्का दुक्का सवाल आपको मिलेंगे। जब देखो आप एक लेवल 1 के क्वेश्चन करते हो और एक लेवल 2 के करते हो, तब जरूर आपको देखने को मिलता है। तो एक दो क्वेश्चन अगर आपको ऐसे मिल जाए एग्जाम में जो आपके सही हो जाए, तो आपको आपकी रैंक अच्छी बना देंगे, है ना। रैंक आपकी अगर आपको देखो 180 के हिसाब से, मैं तो कहता हूँ जब तैयारी कर रहे हैं तो करो तो 180 के हिसाब से, तो आपको एक आधा क्वेश्चन इस टाइप का जरूर देखने को मिलेगा। और ऐसे क्वेश्चन करोगे तो फिर जो आसान है ना वो सही हो जाएंगे। जब आपका लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा ना तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी फिजिक्स में, ठीक है। देखो इधर तीसरा जो क्वेश्चन था हमारा वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। अब तीसरा क्वेश्चन यहां करवाता हूं आपको, सुनो ध्यान से। तीसरे क्वेश्चन में सबसे पहले सोचो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में क्या होगी।
इनिशियल, देखो तीसरा क्वेश्चन वेक्टर का एक्चुअली में, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में क्या होगी, 30i के 40, x कंपोनेंट कितना है 30i के प्लस 40, क्या इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिख लिया आपने। अब आप किसी भी t टाइम के बाद वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखो, किसी भी t टाइम के बाद x कंपोनेंट कितना होगा, जल्दी जल्दी बताओ। x तो हमेशा वही रहता है, y कंपोनेंट कितना होगा, y कंपोनेंट के लिए कौन सी इक्वेशन लगा देते हैं, फर्स्ट सिखाया था ना पहले सवाल में, y वेलोसिटी का y कंपोनेंट निकालना 1 सेकेंड के बाद में, तो फर्स्ट इक्वेशन लगाई थी। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल टू वी नोट प्लस 80। इनिशियली y का कंपोनेंट कितना है, बताओ बताओ जल्दी जल्दी, 40। इनिशियली y का कंपोनेंट कितना 40, एक्सेलरेशन माइनस का 10, टाइम कितना t। तो क्या वेलोसिटी वेक्टर फाइनल वेलोसिटी के x और y कंपोनेंट दोनों पता चल गए, बोलो t हमें पता, भाई तो निकालना है अपने को, तो इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म पता है, फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म निकाल लूं, बताओ क्या आएगा, ये आई कैप आएगा और ये जे कैप, यानी 30 तो होगा आई कैप और 40 माइनस 10t हो जाएगा जे कैप। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समझ गए बात को, 30 आई कैप हो जाएगा और 40 माइनस 10t क्या हो जाएगा। अब एक बात सोचो, अगर ये दोनों वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं इनिशियल का फाइनल के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो वो कितना आएगा, 0। कितना आएगा, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 900, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 1600, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या कर दूं, ये कितना हो जाएगा, यानी 400 इंटू टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2500, 0 से 0 गया, टी बराबर कितना आएगा 25/4 सेकेंड। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को, बोलो, पक्का समझ में आया, पक्का समझ में आया, ये सवाल कर लोगे। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए एक सवाल और दे दूं आपको, पक्का, चलो नोट करो। इन सवालों के टाइप्स हमेशा दिमाग में सेट रखने हैं, इस टाइप का सवाल आए सीधा मेथड लगाया, इस टाइप का सवाल आए सीधा मेथड लगाया, बस दो काम अच्छे हो जाएंगे, कैलकुलेशन और फिजिक्स दोनों अच्छी हो जाएगी। आपको देखो छोटी छोटी बातें हैं जो याद रखनी पड़ेगी। एक कॉन्सेप्ट ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वाला बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं आपसे कोई स्टेटमेंट पूछ लूं, क्या प्रोजेक्टाइल में हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है, आंसर है नहीं। क्यों, सिर्फ y कंपोनेंट 0 होता है, x 0, समझ गए, पक्का, चलो वेरी गुड। इसके पाथ के ऊपर भी एक बहुत प्यारी लाइन लिखाऊंगा आपको, जो आपने आज तक है ना सिर्फ प्रूफ किया है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट से सिखाऊंगा जो आपकी पूरी फिजिक्स में काम आएगी, कि पैराबोला पाथ कब कब पॉसिबल है ना। पूरी फिजिक्स में जहां भी मतलब आपको कंडीशन बताऊंगा वैसा दिखे तो पैराबोला ये आएगा, दूसरा पाथ। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होती। पैराबोला अगर कहीं पाथ होता है ना, तो सवाल को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होती फिजिक्स में। एक पार्टिकल है जिसको आपने फेंक दिया 50 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल 37 डिग्री, फाइंड टाइम व्हेन instantaneous velocity is perpendicular to initial velocity. Find time when instantaneous velocity is perpendicular to initial velocity. करो जल्दी से। 25/3। देखो इधर, मान लो पार्टिकल को आपने फेंका तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा 40, वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा 30। तो इनिशियली वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखो तो 40 आई कैप और 30, समझ गए। अब देखो इधर पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो किसी भी समय हॉरिजॉन्टल कितना रहेगा 40 रहेगा, जो हमेशा कांस्टेंट रहता है, पर वर्टिकल का y कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन से y कंपोनेंट कितना आएगा, इनिशियल वेलोसिटी 30 माइनस a इंटू टी। नहीं समझे, अरे नहीं समझे भाई, तो ए फाइनल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में बनाओ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो 40 रहेगा, y कंपोनेंट कितना हो जाएगा 30 माइनस 10t, ये आ जाएगा j कैप। तो क्या करें, इनिशियल और फाइनल का क्या कर दें,
डॉट प्रोडक्ट, उसको क्या कर दें 0। डॉट प्रोडक्ट करो, 40 इंटू 40 कितना हो गया 30 इंटू 30 कितना हो गया -300 इंटू टी इक्वल टू, तो 300 t कितना आ गया कितना 2500। t बराबर कितना आया 25/3। अरे बोलो यार, भारत माता की समझ गए? पक्का समझ गए ना? आसान था? कितने लोगों को सही था ये? भाई साहब ये बहुत बढ़िया चीज है। इनिशियल कोई बात नहीं ना, मैं बताऊं आपको एक्चुअली ये हुआ कहाँ है। ये ऐसे पार्टिकल हो सकता है यहां पर गया हो, मैंने ये थोड़ी कहा ग्राउंड से फेंका, मैंने कोई हाइट पे भी तो ले सकते हो आप। ये लो, होता है कई बार आपके अगर कंफ्यूजन आ रही है तो मैं ये लो बिल्डिंग, अब तो पॉसिबल है ये, सही ना? अगर आप ग्राउंड टू ग्राउंड करोगे तो यहां लिख दोगे नॉट पॉसिबल। ग्राउंड टू ग्राउंड में ये पॉसिबल, क्योंकि ऑब्वियसली बात है टोटल टाइम ऑफ 6 सेकंड है, तो 8 सेकंड कैसे पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल है? जब आप किसी को हाइट से फेंको। तो देखो जब सवाल में मेंशन नहीं किया हो ना तो सही है, अगर सवाल में ये मेंशन कर दे ग्राउंड से फेंका है तो वो गलत हो जाएगा। धरती माता के अंदर थोड़ी घुस जाएगा पार्टिकल, मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए, कुछ भी हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अगर आप अपने ने मेंशन नहीं किया तो अपने एज्यूम करके चलेंगे, हो सकता है हमने हाइट से फेंका हो। देखो ऐसे सवाल आते हैं ना, आप सोचोगे नीट वाले आंसर चेंज कर देंगे, तो आंसर चेंज नहीं करेंगे। होता है ना कहीं जिसमें नहीं दे रखा है उसमें आप अपने मन से सिचुएशन मान सकते हो। जब तक वो सिचुएशन क्लियर कर देता है तब तो बात अलग हो जाती है, और जिसमें वो सिचुएशन क्लियर नहीं करता है उसमें आपको फिर अपने मन से बात। ठीक है, समझ गए? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, अब आपको मैं थोड़े से अलग टाइप के सवाल कराता हूं, कॉन्सेप्चुअल ग्राफ वाले। लिखो एक एग्जांपल और, देखो इधर जनता, इधर देखो जल्दी जल्दी, इधर देखो अपने। मान लो ये 3 पार्टिकल अपने ने फेंक दिए, 2 पार्टिकल ले लो सर। एक पार्टिकल को ऐसे फेंका और एक पार्टिकल को ऐसे फेंका, सही है? ओके, वेलोसिटी सब में क्या थी? सेम या अलग अलग? चलो सेम अलग अलग कुछ भी ले लो, बोले अलग अलग मान लो, कोई ना, सेम लेना जरूरी नहीं है। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है t1, इसका t2। कमेंट ऑन टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ पार्टिकल, कमेंट ऑन टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ पार्टिकल। t2 ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि देखो हाइट इसकी क्या है h1 और इसकी हाइट कितनी है h2। तो अगर h2 इज ग्रेटर देन h1, हाइट जिसकी ज्यादा होती है उसका y कंपोनेंट क्या होता है? y कंपोनेंट ऑफ 2 इज ग्रेटर देन y कंपोनेंट ऑफ, नहीं समझे? बोलो। अच्छा y कंपोनेंट ज्यादा है तो इसका मतलब टाइम भी, तो t2 इज ग्रेटर देन t1, सही है? अच्छा कमेंट ऑन y कंपोनेंट 2 भी कर देते। अब आप लिखो कमेंट ऑन x कंपोनेंट ऑफ पार्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसका ज्यादा होगा? सब धीरे धीरे बोलते हैं ताकि कॉन्फिडेंस ना जल के, मतलब धीरे से बोलते हैं आंसर। ऐसा होगा सर, ऐसा थोड़ी होता है। सही आंसर बताओ। देखो पहला तो टाइम ऑफ फ्लाइट पे हो गया, सेकंड रेंज किसकी ज्यादा है? अगर इसकी रेंज r1 है और इसकी r2 है तो मेरे अंदाज से r1 इज ग्रेटर देन, और रेंज किस पे डिपेंड करती है सोच के देखो, x कंपोनेंट ऑफ 1, y कंपोनेंट ऑफ 1, और ये uy है, ध्यान रखना ना। उसके बाद x कंपोनेंट ऑफ 2, y कंपोनेंट ऑफ, अब देखो 2 का तो y कंपोनेंट ज्यादा है, सोच के देखो, और रेंज क्या है? सोच के देखना बात को। इसका ये कंपोनेंट कम है पर इसकी रेंज ज्यादा है, इसका मतलब x कंपोनेंट बहुत ज्यादा होगा। भाई इन कंपोनेंट के हिसाब से अगर आप y कंपोनेंट के हिसाब से देखो तो रेंज किसकी ज्यादा होनी चाहिए थी? इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी।
लेकिन इसकी रेंज ज्यादा, इसका मतलब x बहुत ज्यादा हुआ होगा। तो देखो ज्यादा में कम मल्टीप्लाई हुआ और यहां पर भी ज्यादा में कम मल्टीप्लाई हुआ है, नहीं समझे? तभी तो ये ज्यादा आएगा ना। अगर x कंपोनेंट यहां ज्यादा हो जाएगा, सोच के देखो, अगर x ज्यादा हो जाएगा तो y ऑलरेडी ज्यादा है ही, तो रेंज ज्यादा हो जाएगी ना, नहीं समझे? सोच सकते हो ना ऐसे। तो इसका मतलब रेंज किसकी ज्यादा होगी, बताओ भाई? सॉरी, x कंपोनेंट किसका ज्यादा होगा, 1 का। किससे? 2 से। ऐसे सवाल आते हैं, क्या कमेंट कर सकते हो? बोलो, कर सकते हो ऐसे ग्राफ वाले सवाल? देखो इधर, अरे जनता इधर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेम वही ग्राफ वाला है, y और x। देखो एक पार्टिकल को फेंका अपने ने तो वो ऐसे गया, दूसरे पार्टिकल को फेंका तो वो ऐसे गया, समझ गए? कमेंट ऑन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ पार्टिकल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ पार्टिकल। दोनों की हाइट क्या है? सेम है, तो इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होगा? यानी अगर मैं गौर से देखूं तो अगर इसका कंपोनेंट ये 1 है और ये 2 है, तो इसका मतलब y कंपोनेंट 1 का बराबर है y कंपोनेंट 2 के। क्यों है? बिकॉज दोनों का क्या सेम है? हाइट। समझ गए? अच्छा, हाइट सेम है तो टाइम भी दोनों के क्या है? सेम। तो ऑब्वियसली बात है रेंज क्या होगी? अलग अलग। R2 इज ग्रेटर देन R1, तो इसका मतलब R2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? ज्यादा, यानी UX2 इज ग्रेटर देन UX। अरे नहीं समझे? समझ गए ना? पक्का? रेंज और हाइट के बीच में क्या रिलेशन है? आर क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है आर का? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए बात हो रही है सिर्फ। ये फॉर्मूले कहां वैलिड है? सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए। अच्छा, आर बराबर कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से? अरे कितना होगा? v0 स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2/g। और हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। दोनों को डिवाइड कर दे, r और h को डिवाइड करो। v0 से v0 गया, साइन से एक साइन गया, और ये हो जाएगा cos थीटा बाई साइन थीटा बाई 4 आएगा या ऊपर 4 आएगा? सही है, बोलो। तो ये हो जाएगा, ये देखो साइन इधर cos इधर tan हो जाएगा, तो 4h बराबर कितना हो जाएगा? r tan थीटा। 4h बराबर क्या हो जाएगा? ये रिलेशन होता है। याद रखना, इसमें जो बच्चे गलती करते हैं वो बताता हूं। ये जब भी रिलेशन लगा होता है ना, आते से ज्यादा बंदे तो गलत ही करके जाते हैं। ये क्या है? किसी एक प्रोजेक्टाइल में, ये कोई एक प्रोजेक्टाइल है, उसके रेंज सॉरी हाइट और रेंज का रिलेशन है। सिंगल प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है, उसी प्रोजेक्टाइल के हाइट और रेंज का रिलेशन है। कभी कभी क्या होता है कि प्रोजेक्टाइल में हाइट दे रखी होती है और वो आपसे मैक्सिमम रेंज पूछ लेता है। आप क्या करते हो? यही फॉर्मूला लगा के आ जाते हो, वो गलत हो जाता है। समझ गए? लिखो एक सवाल मैं करवाता हूं, देखो कैसे कैसे ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, कब आपको दिमाग लगाना। लिखो, पहले ये लिख लो ना। देखो, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड a particle is projected at an angle 37 degree at an angle 37 degree। लिखो, maximum height of the particle during the motion maximum height of particle during the motion is 160 meter। find maximum range
मैक्सिमम पॉसिबल रेंज ऑफ पार्टिकल है ना, मैक्सिमम रेंज ऑफ पार्टिकल है, ऐसे लिख, फाइंड मैक्सिमम रेंज ऑफ पार्टिकल। हाँ देखो, पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट है 160 मीटर, तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये आपको कितना दे रखा है 160। देखो वी नॉट स्क्वायर पता नहीं आपको, साइन स्क्वायर थीटा साइन 37, साइन 37 होता है 3 बाई, अरे यार मैंने गलत दे दिया डेटा फिर, 3/5 का मतलब हो जाएगा 9/25, मैंने 4/5 के हिसाब से दे दिया था, 2 × 10, तो ये कितना हो जाएगा 160। कितना हो गया फिर ये बताओ, ये अच्छा ये तो इससे मल्टीप्लाई होना है, वी नॉट स्क्वायर आ जाएगा कितना 160 × 20 × 25 अपॉन 9, सही है पक्का। अब ये आपकी वेलोसिटी है, आपसे पूछा है मैक्सिमम रेंज ऑफ पार्टिकल। मैक्सिमम रेंज क्या होती है, जब थीटा कितना हो 45, थीटा कितना हो 45, और मैक्सिमम रेंज होती है वी नॉट स्क्वायर बाई, यही होता है ना, वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू 160 × 20 × 25 बाई 9 × g की वैल्यू कितनी 10, तो ये कितना हो जाएगा 58/9 मीटर। अरे बोलो, समझ गए बात को। अब आप इसमें वो फॉर्मूला मत लगा देना, कौन सा फॉर्मूला था 4h = r, इस फॉर्मूले से मत कर लेना। 4h की वैल्यू कितनी थी 160, tan थीटा कितना था 3/4, तो कितना हो गया यार 6 4 16 196, हाँ कोई बात नहीं, इंटू 4/3, ये गलत हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि ये सिचुएशन ही अलग अलग है ना। मैंने आपको पूछा है हाइट किसी प्रोजेक्टाइल की ये है, तो उसकी मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है, तो मैक्सिमम रेंज के लिए उसको उस एंगल पे फेंकना पड़ेगा, उसको दूसरे एंगल पे फेंकना पड़ेगा। तो यहां दो सिचुएशन है, क्या है, तो बच्चे क्या करते हैं इस फॉर्मूले को गलत यूज करते हैं, इसको यूज करना सही सीख लो, इससे रिलेटेड कभी सवाल गलत नहीं होगा। समझ रहे हो ना बात को, समझ में आई आपको ये बात, कैसे सही यूज करना है इसको। ये फॉर्मूला एक ही प्रोजेक्टाइल में। अच्छा मैं ये पूछ लेता आपसे, अगर मैक्सिमम हाइट 100 है, एंगल 37 है, तो बताओ रेंज क्या होगी। रेंज पूछते ही आप ये फॉर्मूला लगा दे, तब ये आंसर सही हो जाता। पर मैंने मैक्सिमम रेंज पूछी है, तो मैक्सिमम रेंज के लिए ये थीटा काम करेगा, उसके लिए थीटा कितना हो जाएगा 45। समझ गए ना, तो इस फॉर्मूले को आपको यूज करना आना